आज और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिरर एंड वाटर इमेज। नाम से बहुत इजी लग रहा है और इजी है भी, पर कुछ बच्चे कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण गलत कर बैठते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर बेस आ सकता है, अल्फाबेट बेस आ सकता है, डायग्राम बेस आ सकता है, क्लॉक बेस आ सकता है। मतलब किसी चीज की इमेज को जब हम मिरर में देखते हैं तो जो दिखता है तो वो हमारा मिरर इमेज रिफ्लेक्शन कहलाता है। और वाटर इमेज में वाटर में दिखता है, वाटर तो नीचे होगा तो इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है। ठीक है, जो मैं मेजर कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन होती है जिससे आप इसके इजी, मॉडरेट और टफ तीनों तरह के क्वेश्चंस को इक्वल अप्रोच के साथ एड्रेस कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइनर एंड आर्ट। वेलकम बैक इस स्पेशल सीरीज में जहां हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपके सामने रख रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स में आपके डाउट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम बच्चों को छोटे छोटे इजी टॉपिक्स होने के बाद भी डाउट देते हैं। तो इस एम के साथ इस सीरीज को स्टार्ट किया था। काफी टॉपिक्स आपके बीच रखे जा चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं आज और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिरर एंड वाटर इमेज। नाम से बहुत ईजी लग रहा है और ईजी है भी, पर कुछ बच्चे कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण गलत कर बैठते हैं। मैं नहीं चाहता आप किसी गलत इजी टॉपिक में कोई चीज़ों को गलत करें। देखिए, कोई चीज़ डिफिकल्ट हो तो आपके लिए डिफिकल्ट है, टाइम भी लगेगा, उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लेकिन जो इजी है, जो पेपर का मेजर पार्ट हो इजी है, हम उसमें तो पूरे कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ें। इस एम के साथ आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ और फिर देख लीजिए। 25, जैसे मैंने बताया, इजी टॉपिक है। आप 25 क्वेश्चंस लगा लेंगे, 10 मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन लगा लिए, कुछ दिनों में एक बार रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, काम बन जाएगा। 1 और 2 क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बेटा इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कई सेट्स में जेई पेपर 2 में इसके 5 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, ओके। डिफिकल्टी लेवल इजी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर बेस आ सकता है, अल्फाबेट बेस आ सकता है, डायग्राम बेस आ सकता है, क्लॉक बेस आ सकता है। ये 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अल्फाबेट दे दिया, किसी का नाम लिख दिया, एजुकेशन का वाटर इमेज बताओ, नंबर बेस दे दिया, डायग्राम बेस दे दिया, या क्लॉक कि अगर 10:30 हो रहा है तो मिरर इमेज में क्या आएगा। इसके अलावा आपको 4 के अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं दिखेगा। आइए, ये तो बेसिक बात हो गई। अब मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ और डिटेल में बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब किताबी बातें पहले बता दूं, फिर आपको इजी वर्ड्स में बताऊंगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन मिरर इज द मिरर इमेज रिफ्लेक्शन। मतलब किसी चीज की इमेज को जब हम मिरर में देखते हैं तो जो दिखता है तो वो हमारा मिरर इमेज रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर एंड इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। वाटर इमेज में वाटर में दिखता है, वाटर तो नीचे होगा तो इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है। ठीक है, अच्छा, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? द वन। अब इस लाइन को आप यूज करेंगे बेटा, ये जो लाइन है तो मैं मेजर कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको दोस्तों। ये एक ऐसी लाइन होती है जिससे आप इसके इजी, मॉडरेट और टफ तीनों तरह के क्वेश्चंस को इक्वल अप्रोच के साथ एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? द वन हु इज नियर एट द एक्सिस विल रिमेन नियर इवन आफ्टर द टर्न। और जो दूर है क्या? अब मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। जो चीज एक्सिस से पहले ओरिजिनल डायग्राम में करीब थी, वो पलटने के बाद भी पास रहेगी, करीब रहेगी, और जो दूर है वो पलटने के बाद भी दूर रहेगा। सिर्फ इस लाइन को यूज करना है, चाहे वाटर हो चाहे मिरर हो। जो चीज पहले पास है वो पलटने के बाद भी पास रहेगा, जो पहले दूर है वो पलटने के बाद भी दूर रहेगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल, पहले एक दो बेसिक वो बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। जैसे बेटा, जैसे मुझे एन का मिरर इमेज बनाना है तो मैंने इधर लाइन खींची। अब मैं आपको जो रूल बता रहा था जरा देखिएगा। ये वाली जो लाइन है ये मिरर से करीब है, तो और ये वाली लाइन जो एंड है ये मिरर से दूर है। देखिए, ये तो इजी है, लेकिन जब टफ क्वेश्चन से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे जेई पेपर 2 में आ जाते हैं, यूसीड में आते हैं, वहां पे ये लाइन आपको हेल्प करती है। तो भाई, ये पलटने के बाद भी ये पास होगा, पलटने के बाद भी पास है, हाँ सर पास है, और जो दूर था वो दूर है, हाँ दूर है। तो क्या करते हैं हम उस पूरे इसमें हम करते क्या है, हम यहां से डायग्राम को ऐसे पलट देते हैं। ठीक है, तो जो पास था एक्सिस से, ये एक्सिस है। मिरर इमेज हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे बनाई जाती है, वाटर इमेज हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाई जाती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वर्टिकल एक्सिस का कोई ट्रांसफॉर्म वर्जन दिखता ही नहीं है, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले जाते हैं, लेकिन वो रेयर है, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हमारा मिरर इमेज हो गया। अच्छा, इसी का जब मुझे मान लो मुझे कोई डायग्राम, ये है, मुझे इसका वाटर इमेज बनाना है, तो वाटर इमेज वर्टिकल एक्सिस पे आता है। ये करीब है, हाँ सर ये पास है, ये दूर है तो ये दूर है, तो सेम चीज होगी। तो जो पास था वो पहले पलटने के बाद भी पास, और जो दूर था वो बाद में भी दूर। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये
थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो गए। इजी है, सामने सब कुछ दिख रहा तो कोई है ही नहीं, सीधे सॉल्व करते। चलो दोस्तों अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मिरर इमेज बताना है। इस इमेज एक्स का आपको मिरर इमेज इस क्वेश्चन में बताना है। चलो ठीक है दोस्तों, सर आपने एक रूल बताया, उसी रूल के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सिस, सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस पे आते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना 100 में से 99 क्वेश्चन वर्टिकल एक्सिस पे होंगे। वर्टिकल एक्सिस पे आगे जो चीज यहां दिख रही सेम चीज यहां पलट देनी है। तो अब देखिए, मिरर इमेज करते समय किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज नहीं होती है। बेटा ऊपर कितने डॉट दिख रहे हैं, सर 1 डॉट। पलटने से पहले मदर इमेज में ऊपर कितने डॉट दिख रहे हैं, 1। तो पलटने के बाद भी ऊपर 1 ही रहेगा। मिरर इमेज में किसी भी चीज की लोकेशन चेंज नहीं होती, जो यहाँ है वो ऐसे पलट जाता है बस। ठीक है, तो पलटने के बाद भी ऊपर 1 डॉट दिखना चाहिए। और पूरी की पूरी नॉन वर्बल एलिमिनेशन पे बताया ना पहले, पूरी की पूरी नॉन वर्बल दोस्तों सिर्फ एलिमिनेशन पे करते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 डॉट है, सर ये तो बेकार हो गया, हटा देते हैं। 2 डॉट है, ठीक है, और सारे के सारे वैसे रहेंगे। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। बेटा इधर देखिए, बेटा ये ट्रायंगल कैसे है, सर ये ट्रायंगल ऐसे फेस करके बना है। अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल ऐसे फेस करके बना है। पलटने के बाद भी मतलब इसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, पलटने के बाद भी ट्रायंगल ऊपर की तरफ फेस करेगा। ऐसे नीचे की ये ऐसे है तो ऐसे ना हो जाएगा, ये करेक्ट ये गलत। जरा ऑप्शन सेकंड देखो, सर ये तो एलिमिनेट कर दो। जरा ऑप्शन 4 देखो, तुरंत एलिमिनेट करो सर, टाइम ना लो। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेशन, ओनली एलिमिनेशन। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो दोबारा देखिएगा, वैसे मैंने समझा दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं मेरे इमेज का। मैंने बोला था टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए यहाँ पे एड्रेस रखा हूँ, तो आपके उन डाउट्स को, उन प्रॉब्लम को हटा सकूँ। बच्चों देखिएगा, ये मिरर इमेज है, कितना बज रहा मतलब नहीं है। सर मैंने यहाँ पे एक्सेस बना दिया। अब देखिएगा, इस लाइन से कौन सी निडल करीब है, मिनट वाली, लंबी वाली है ना मिनट वाली, सर मिनट वाली करीब है, और आर वाली, सर आर वाली दूर है। तो पलटने के बाद भी मिरर वाली जो मिनट वाली है वो करीब होगी, और जो आर वाली है दूर होगी। अब इधर देखिए, जब आप इसको पलटोगे, जब इसको पलटोगे तो एक्सिस के करीब कौन सी होनी चाहिए, मिनट वाली। लेकिन अब यहाँ पे कौन सी दिख रही है, सर यहाँ आर वाली है, हटा दो, तुरंत एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ आ जाए बच्चों, ये जो है जब ये लाइन ऐसे है, देखिए ये लाइन ऐसे बनी है, जब इसको आप पलट दोगे तो इस तरफ बन जानी चाहिए। जब आप इसको पलटोगे, भाई ये ऐसे इंडिकेट कर रही थी, जैसे पलटेंगे वो इधर की तरफ ऐसे इंडिकेट करेगी, और ये आर वाली जो नीचे की तरफ थी, मैं अभी हटा दूंगा इस चीज को आपको, वो ऐसे थे, वो पलटने के बाद कुछ ऐसे आएगी आपकी। मतलब जो मिनट और आर हैंड का एंगुलर बिहेवियर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक, यहाँ जाओ, सर यहाँ पे तो पूरा उल्टा सीधा हो रखा है, हटा दो। यहाँ आ जाओ, सर यहाँ पे भी उल्टा सीधा हो रहा है, क्यों हो रखा है, क्योंकि मिनट हैंड इस टाइम पे जोन पे नहीं आएगी, थोड़ा ऐसे चाहिए हमें। मतलब यहाँ पे अगर आप करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो ये 2 to 3 के बीच में है, तो इधर पलटने पे भी 9 और 10 के बीच में आनी चाहिए। ये 11 और 10 और 11 के बीच कहाँ पहुंच गई, तो ये भी बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन का। एक तरीका और है, एक तरीका और है बच्चों, कि हम क्या करें, जैसे हमने ये देखा सर 12 1 2 3, सर 2 to 3 के बीच में है, तो पलटेगी तो 9 से 10 के बीच में आनी चाहिए। तो कहाँ पे, यहाँ पे मिनट है 9 से 10 के बीच में है, सर ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ऑप्शन डी सीधे आ जाएगा। तो एक दूसरा तरीका भी है, सर 2 to 3 है, पलटेंगे तो 9 से 10 के आना चाहिए, सिंपल कर लिया, कोई दिक्कत। चाहे आप उस लाइन को यूज कर लें जो मैंने आपको पहले बताया, कि जो पास है वो पलटने के बाद भी पास, और जो दूर है वो बाद में दूर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मिरर इमेज का एक और है। देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज में डिफरेंस नहीं है, अगर आप मिरर इमेज अच्छे से समझ गए तो वही चीज वाटर इमेज में सिर्फ वर्टिकल एक्सिस को लाना है, वो हटा के हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाना होगा। एक अल्फाबेट वाला करा देता हूँ। देखिए अब ये चीज है, हमें इसका मिरर इमेज चाहिए, सर ई ऐसे बन जाना है, भाई ई ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, सर ये देखो ये तो गलत बना है, हटा दो भाई। ये कहाँ से आ गया, ऐसे पलटेगा, जो करीब में है वो पलटने के बाद करीब, तो ई तो करीब था, यहाँ पे तो ई होना चाहिए, ये भी हटा दो, सर ये भी हटा दो, ऑप्शन ए। ये फायदा है एलिमिनेशन का, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस, जब आप बेटा लगातार कुछ क्वेश्चन करेक्ट करते हो ना दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको बेटा आगे वो चीज भी करा सकता है जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ी वीक है। बाय द वे क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वाटर। अब एक क्वेश्चन वाटर इमेज का लेते हैं, मिरर इमेज के काफी क्वेश्चंस कर लिए, ऐसे वाटर इमेज का भी देख लेते हैं। वाटर इमेज में क्या करना है, सर वाटर इमेज में सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ
हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाइन आ जाएगी। जो बेटा अभी तो हम वर्टिकल एक्सिस पे देख रहे थे ना दोस्तों, अब वो वर्टिकल एक्सिस पे ना होकर हमारी हॉरिजेंटल एक्सिस पे चीज आ जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका बताना है। थोड़ा मैंने मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन लिया है ताकि इजी तो हम कर लेंगे, अगर मॉडरेट समझ रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट्स होगा। अब भाई इसको पलटना है, ठीक है, सब कुछ कहानी वही रहेगी जो जैसा दिख रहा है। जो चीज करीब है वो पलटने के बाद भी करीब होगी। तो यहाँ देखो मैं यहाँ नंबर्स लिख दे रहा हूँ। इस वाले फ्रंट में थोड़ी सी इमेज अगर आपको ब्लर दिख रही है तो मैं नंबर यहाँ पे बेटा 6 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। जब इसको पलटोगे ना, जब इसको पलटोगे तो भी हमें यहाँ पे टॉप पे 6 और 1 चाहिए। मतलब मेरे डायग्राम में इसको मैं लेफ्ट मान रहा हूँ, इसको राइट मान रहा हूँ, ये मिडिल सेंट्रल इमेज है। लेफ्ट पे 6 चाहिए टॉप पे, राइट पे 1 चाहिए। सर ये चीज चाहिए, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, ओके। और कितना क्लियर है? अब इसके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या? आइए देखते हैं। सर ये तो 106 हो गया है, हटा दो। हमें 106 तो नहीं चाहिए था ना, हमें तो 6 और 1 चाहिए था, हटा दिया। यहाँ जाओ, सर ये भी 106 हो गया है, हटा दो। हमें ये भी नहीं चाहिए था, तुरंत हमने हटा दिया, कोई दिक्कत। अब हमारे पास 2 बचे, ठीक है, इसमें भी 6 and 1 है, इसमें भी 6 and 1 है, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, इधर देखिएगा। जैसे हम जब ये डायग्राम को देख रहे हैं बेटा, हमारे टॉप पे क्या है? हमें टॉप पे 3 है, सबसे ऊपर 3 दिख रहा है, ये सबसे दूर है, ये सबसे फार है, दूर है या नहीं है? पलटने के बाद भी 3 नंबर सबसे दूर दिखना चाहिए। भाई ये एक्सिस है, इसके करस्पॉन्डिंगली पलटो ना, पलटने के बाद 3 नंबर सबसे दूर दिखना चाहिए। इन दोनों में यहाँ पे 3 नंबर, सर ये तो पास है, उससे दूर तो ये वाले सरफेस है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर सबसे दूर है एक्सिस से, तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ये जो मैंने लाइन बोली ना, ये हेल्प करती है डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपकी। दोस्तों आई होप वाटर एंड मिरर इमेज पूरी तरीके से क्लियर होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखें डीप अंडरस्टैंडिंगली, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। इजी टॉपिक है, थोड़े क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो आपका बन जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो 100% स्कोर कर सकते हो। जेई में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, जेई पेपर 2 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियो में, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।